तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आज आप लोगों को शेयर मार्केट के संबंध में बताने वाला हूं। आप लोगों को जैसा कि ज्ञात होगा, हमने पिछली वीडियो में मार्केट के संबंध में कुछ चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। तो उससे संबंधित ही कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को आज शेयर मार्केट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है। उससे पहले दोस्तों एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि शेयर मार्केट आखिर है क्या चीज़, इसकी पावर क्या है, क्या क्या कर सकते हैं इससे शेयर मार्केट के को सीख करके या उसको कर करके या उसमें पैसा इन्वेस्ट करके या कुछ भी चीज़ें करके। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आते हैं, आप लोगों को कहानी याद होगी। एक छोटा सा लड़का था, 13 साल का मात्र। उसने अखबार बेच करके जो भी पैसे इकट्ठा करता था उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था। ठीक है दोस्तों। शेयर खरीदता था, बाई करता था या सेल करता था, इस तरीके से वो करते रहता था। और वो दोस्तों आज के समय में दुनिया के सबसे टॉप 10 सबसे अमीर लोग हैं, उनमें से उसका नाम आता है दोस्तों। उनका नाम आप सभी लोगों को याद ही आ गया होगा, वॉरेन बफे। ठीक है दोस्तों। इनके बारे में और इनकी कहानी अक्सर सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये सच है कि इन्होंने 13 साल की उम्र से पेपर जो बांटते थे अपने मोहल्ले में, उसके बाद से उन्होंने उस पैसे को इन्वेस्ट करके और इतने बड़े आज का उम्र में, आज आपको पता है कि ये दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों के श्रेणी में आते हैं। पहले तो ये 3 में थे, पहले दोस्तों ये टॉप 3 में थे वॉरेन बफे। लेकिन इन्होंने कोविड के समय में इन्होंने ढेर सारे पैसे को अपने दान में दे दिया। उसके बाद से इस समय 8वें नंबर पे आ गए हैं दुनिया के सबसे अमीर लोगों में। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि जो भी टॉप 10 अमीर होते हैं या इस श्रेणी में अपने देश के सबसे बेहतरीन और सबसे टॉप ब्रांड की विराट कोहली जैसे हो गए, या एक्टर हो गए शाहरुख खान जैसे, या यहाँ तक कि फुटबॉल खेलने वाले रोनाल्डो एंड मेसी, उन लोगों को भी एक अपनी तरफ से खेलने के लिए, किसी भी फुटबॉल क्लब के खेलने के लिए करोड़ों रुपए मिलते हैं, $मिलियन मिलते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ये लोग कभी भी इस टॉप रिचेस्ट की लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, टॉप वेल्दीएस्ट की लिस्ट में कभी भी नहीं आ पाते हैं। आते हैं तो सबसे दूर आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं या तो बिजनेसमैन आते हैं दोस्तों, या तो हमेशा या तो बिजनेसमैन आते हैं दोस्तों। बिजनेसमैन, आप लोग स्पेलिंग पे ना ध्यान दीजिएगा, बाकी उस पर ध्यान दीजिएगा। इन्वेस्टर दूसरे आते हैं, इन्वेस्टर। तो दोस्तों आप पूछेंगे कि वॉरेन बफे बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर। तो दोस्तों वॉरेन बफे हैं इन्वेस्टर। आप सोच लीजिए, आप वॉरेन बफे इन्वेस्टर हैं। उसके बाद उन्होंने इतनी मेहनत की और इतना सिर्फ पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, जिसे आप लोगों ने सुना होगा कि पावर ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होता है, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है। ये आप वॉरेन बफे की कहानी को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि पावर ऑफ इन्वेस्टिंग होता क्या है दोस्तों। तो इसी के संबंध में दोस्तों मैं आप लोगों को बारे में बताने वाला हूँ कि इसको शुरू कैसे कर सकते हैं। यही होती है शेयर मार्केट। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया ऊपर कि या तो आप इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्टर बनिए, या तो आप बिजनेसमैन बनिए। ठीक है। इसमें से दो ही सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिजनेस के लिए जैसा कि होता है कि एक आपको पहले सटीक और बेहतरीन आइडिया चाहिए। उसके लिए आपको एक रिसर्च चाहिए। ठीक। अपने आइडिया के ऊपर आप रिसर्च करेंगे, उसके बाद से उसमें आप पैसे लगाएंगे ढेर सारे। ठीक है। उसके बाद आप उस पर पैसे लगाएंगे, उसके बाद आप इसमें टाइम देंगे 10 और मोर ईयर, आप इससे भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। उसके बाद ही जाकर के आपका एक बिज़नेस तैयार होता है जाकर के। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद उसका बिज़नेस जाकर के कहीं बेहतरीन जाकर के चलता है। और वो भी अगर बेहतरीन चल गया तो फिर ठीक है, अगर लॉस हो गया तो फिर कभी हमको लगता है कि ज़िंदगी में जल्दी उठ नहीं पाता है, कोई रिकवर नहीं कर पाता। जहाँ तक कि इन्वेस्टिंग की बात है, तो ये जो बनी बनाई कंपनी, इसने मान लीजिए एक कंपनी बना दी उन्होंने, टाटा। ठीक है। तो इस कंपनी में सामने वाला इन्वेस्ट करता है पूरी सारी चीज़ें। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेगा वो। ठीक है। और रिसर्च करने के लिए आजकल तो रिसर्च आप स्वयं की, तो रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए। और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप, जैसे हमने बताया आपको, एक टाटा जैसी कंपनी है, ये बिजनेस आइडिया, रिसर्च, मनी, 10 या मोर ईयर के एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं लोगों के बीच में। उसके बाद जाकर के एक कंपनी बनती है टाटा जैसी। ठीक है। उसमें रिसर्च कर करके इन्वेस्टर एक रिसर्च करता है और कुछ शेयर खरीद लेता है। इसका कुछ शेयर खरीद लेता है तो ये उसका एक तरीके से मालिक ही बन जाता है। अपने थोड़ा बहुत का 1% का, आधे परसेंट का, पॉइंट समथिंग परसेंट का इसमें शेयर लेते ही वो इसका मालिक बन जाता है। और कुछ कंपनियों के द्वारा डिविडेंड दिए जाते हैं, डिविडेंड। तो दोस्तों डिविडेंड का मतलब होता है कि जो आप शेयर लिए हुए हैं, अगर आपको कंपनी प्रॉफिट में गई तो उसमें से कंपनी तिमाही या 3 महीने में या 6 मंथ में आपको कुछ पैसे अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर देती है। ₹2 प्रति शेयर से लेकर के 10, 20, 50 कुछ भी शेयर वो दे सकती है आपको। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से कंपनियां जो भी शेयर देती हैं उन्हें डिविडेंड कहते हैं। और इस तरीके से अगर कंपनी बेहतरीन कंपनी में, जैसे हमने उदाहरण के स्वरूप बताया था कि टाटा जैसी कंपनी में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया कुछ पैसा और वो कंपनी में बढ़ती चली गई, तो आपका पैसा बेहतरीन है। आपको पता ही है कि 100% आपने एक शेयर खरीदा है, मान लीजिए ₹400 में। ठीक है। तो वो ये टाटा कंपनी, मान लीजिए टाटा स्टील है। ठीक। और टाटा स्टील, एक सेकंड, टाटा स्टील का 10 साल बाद जाकर के हो गया 4000 कीमत।
ठीक है। अब सोच लीजिए आपने एक शेयर 400 में करता है, आपके एक शेयर की कीमत 4000 हो गई, बिना कुछ किए, बिना सब कुछ कंपनी कर रही है, बस आपको थोड़ी सी रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। और 3 महीने से लेकर के 6 महीने पे आपका डिविडेंड भी आता रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये इस तरीके ये तो हुई है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। इसमें प्लस पॉइंट दोस्तों इन्वेस्टर का ये है कि इसको बिजनेसमैन जितना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। इसमें जितना पैसा इसको लगाना पड़ता है बिजनेसमैन को, ये थोड़े से पैसे लगा करके, जैसा कि हमने आपको बताया कि 400 रुपये लगा करके भी उस कंपनी का एक शेयर को खरीद सकता है, एक शेयर का मालिक बन सकता है दोस्तों। बस यही होती है इन्वेस्टर और बिजनेसमैन में अंतर। हालांकि जो बिजनेसमैन होता है वो अगर अपना पैसा जो कुछ भी लगाता है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस अपना पैर खड़ा कर सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने बताया टाटा के आज के समय में क्या है, इन्वेस्टर उतना नहीं, लेकिन हाँ इन्वेस्टर भी काफ़ी कुछ बना सकता है। बहुत आप वॉरेन बफे को हमने बताया इन्वेस्टर के बारे में कि आप उनको देख सकते हैं, ठीक है, कि वो कितने बड़े इन्वेस्टर से लेकर के आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में उनके कितने शेयर, हज़ारों करोड़ के शेयर होल्ड हैं। तो दोस्तों थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा ही, लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टर में थोड़ा सा अंतर है। बाकी दुनिया की सबसे रिचेस्ट लिस्ट में आप देखेंगे तो या तो इन्वेस्टर है, या तो बिजनेसमैन है दोस्तों, यही दो लोग आपको मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि कुछ इन्वेस्टर्स तो ऐसे भी हैं जो कुछ हज़ार रुपए से भी हज़ारों करोड़ रुपए के लिए कमा लिया। आप इनको तो पहचान ही रहे होंगे, ये हैं राकेश झुनझुनवाला जी, अपने भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। आप लोगों को इनके बारे में जानकारी होगी। एक बार इन्होंने अपने पिताजी से कुछ पैसे उधार मांगे तो उनके पिताजी ने इन्हें 5000 रुपये दिए, ठीक है दोस्तों, 5000 रुपये दिए। और इन्होंने उस समय 1985 के समथिंग इन्होंने टाइटन जो टाटा का शेयर है उसमें इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया दोस्तों, इन्वेस्ट कर दिया। और उसके बाद तो इन्होंने करोड़ों में प्रॉफिट किया। इनका जो शेयर मार्केट था टाइटन का वो इतना ज़्यादा बढ़ा कि उन्होंने इसके बाद तो फिर कभी पीछे मुड़ करके देखा ही नहीं। ऐसे ही दोस्तों इंडिया के कई ढेर सारे इन्वेस्टर रहे हैं जो इन्वेस्ट कर करके भी आज करोड़पति हैं। जैसे विजय केडिया हैं, विजय केडिया को आपने सुना होगा और अन्य लोगों को भी आप जानते ही होंगे। विजय केडिया सर, अजीम प्रेम जी, इन लोगों ने भी उस इन्वेस्ट करके ही सिर्फ पैसे ढेर सारे कमाए हैं। जबकि राकेश झुनझुनवाला, अभी जल्दी की रिपोर्ट बता रहा हूँ दोस्तों, जब राकेश झुनझुनवाला जी मरे हैं तो उनकी संपत्ति समझ लीजिए 5K से आज $5.8 बिलियन रही है। सोच लीजिए, सिर्फ पावर ऑफ इन्वेस्टिंग ही रहा है ये, अन्य कुछ भी चीज़ें नहीं रही हैं। उसके बाद भी इंडिया में समझ लीजिए यूएसए में 56% लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, जबकि इंडिया में मात्र 10% लोग ही इन्वेस्टिंग करते हैं दोस्तों। फिर भी यह है शेयर मार्केट का सच्चाई और उसकी पावर, 10% लोग सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं। इसके पीछे दोस्तों कई कारण हैं जिसके बारे में आगे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि 4 बेसिक पॉइंट है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। 1 2 3 इसके बारे में एक एक करके मैं सारे पॉइंटों के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से इन्वेस्टिंग इंडिया में कम होती है और उसके पावर क्या क्या है और उसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट। जैसे कि दोस्तों हमने बताया कि इसके बारे में 4 बेसिक पॉइंटों के बारे में जानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला इसका है कि वाई इन्वेस्टर्स आर रिच। इन्वेस्ट करने वाले आखिर इतने अमीर होते कैसे हैं, कैसे अमीर हो जाते हैं, ये सही सच्चाई है या झूठ है कि इन्वेस्ट करने वाले लोग अमीर होते हैं। जबकि इसके बारे में 2 कहानियां हमने आपको बताई कि इंडिया के राकेश झुनझुनवाला और अन्य ऐसे अजीम प्रेम जी और अन्य लोगों के बारे में, बाकी दूसरे वॉरेन बफे के बारे में। तो ये सच्चाई है। दूसरी चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में। स्टॉक मार्केट में बेसिक किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन बेसिक सारी टर्म्स को जानेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को जानेंगे। और तीसरा है दोस्तों कि हम लोग ये कहाँ इन्वेस्ट करें, बैंक, अपने पैसे को बैंक में रख दें या उसके FD कराएं या म्यूचुअल फंड में डाल दें पैसे को, या अन्य किसी तरीके से इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। चौथा जो दोस्तों मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इस डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में सभी लोग जानते हैं दोस्तों। तो इसका एक साइड बहुत बेहतरीन है तो दूसरी साइड थोड़ी सी अंधेरी भी है, गलत भी है, चीज़ें नुकसान भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके डार्क साइड के बारे में हम लोग पूरी बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, वाई इन्वेस्टर्स आर रिच। दोस्तों तो हम लोग पहले पॉइंट पे के बारे में बात करते हैं। जैसे है पहला पॉइंट, वाई इन्वेस्टर्स आर रिच, निवेशक अमीर कैसे बनते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में जैसे इंडिया के राकेश झुनझुनवाला सर से लेकर के वॉरेन बफे तक लोग इन्वेस्टिंग से इतने अमीर कैसे बने, उसके बारे में डिटेल दोस्तों बात करते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे हम लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि वो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ये है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। तो दोस्तों जैसे एक राजू को लेते हैं, ठीक, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उसने टाटा के एक शेयर में 100 रुपये के TCS का शेयर 1000 शेयर उसने लिया, ठीक है, 2021 में, ठीक, 2021 में उसने 100 शेयर लिया, 100 रुपये के TCS का शेयर 100 रुपये का था, उसने 1000 शेयर लिए, तो उसने कुल 1 लाख रुपये राजू ने इन्वेस्ट किए, ठीक है दोस्तों, 1 लाख रुपये राजू ने इन्वेस्ट किए। और 2024 चल रहा है, ठीक है, 2022 में ले लेते हैं दोस्तों। तो 2022 में ये जो TCS का शेयर दाम है, TCS का जो दाम है वो 100 रुपये से बढ़ करके 400 रुपये हो गया, ठीक। और राजू ने लिए थे कितने शेयर, 1000 शेयर। तो दोस्तों राजू ने 1000 शेयर लिए थे, तो अब इसका टोटल दाम हो गया 4 लाख रुपये, ठीक है।
4 लाख रुपए। राजू ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब उसके से एक ही साल में, 1 साल के अंदर में उसके शेयर का दाम हो गया 4 लाख रुपए। अब राजू को प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए का, ठीक है दोस्तों, 3 लाख रुपए का उसका प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये 2018 के पहले तो इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, कोई भी टैक्स नहीं लगता था इस पर। लेकिन 2018 के बाद से सरकार ने अपनी कमाई करने के लिए इस पर 10% का लॉन्ग टर्म इनकम पे टैक्स लगा दिया है, ठीक है। तो अब इसका 10% लग हो जाएगा टैक्स, यानी 4 लाख रुपए का मान लीजिए 4 लाख रुपए नहीं है, 4 लाख रुपए तो उसने पूरा प्रॉफिट अपना कमाया था, 1 लाख रुपए उसका इन्वेस्टिंग हो गई, तो 3 लाख रुपए पे हम लोग दोस्तों 3 लाख रुपए पे हम उसका निकाल देते हैं 1 साल का 10%, ठीक है, 10% के हिसाब से तो होता है दोस्तों 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 होता है 30,000 रुपये उसके हो गए, ठीक है। 30,000 रुपये दोस्तों उसका टैक्स के रूप में कट गया। अब सोचिए दोस्तों, कितने लोग, तो इंडिया में इतने लोग भी हैं जो 30,000 रुपये कमाते भी नहीं हैं, वो टैक्स दे रहा है राजू 1 साल में, 1 साल के अंदर उतना टैक्स दे दिया उसने 30,000 रुपये। कितने लोगों की इनकम, तो आप डाटा सर्च करेंगे तो लगभग 60% के लोगों की इनकम तो 20,000 से 20 के से नीचे ही रहती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखा जैसा कि ये 20 के लोग लगभग 50-60% लोग कमाते हैं, ठीक है। और वो पैसे से पैसा बना लिया उसने, 1 लाख से राजू ने इन्वेस्ट किया और 3 लाख का प्रॉफिट ऐसे ही उसने कमा लिया 1 साल में। ये होती है पावर ऑफ इन्वेस्टिंग दोस्तों। तो दोस्तों वो 1 साल में जैसा कि आपने देखा कि 3 लाख रुपए पैसे से पैसा बना ले रहा है, ये है हमने आपको बताया इन्वेस्टिंग करने की पावर, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए वो अपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दे रहा है अपने पैसों को, वो तो अभी 1 साल में निकाल लिया अपने पैसे। मान लीजिए राजू ने अपने शेयर को खरीदा था, 100 रुपये के शेयर में TCS को खरीदा था, ठीक है दोस्तों। तो 100 रुपये के शेयर में उसने TCS को खरीदा था। अब मान लीजिए 10 साल बाद वो कर रहा है, 10 साल बाद या 20 साल बाद या 15 साल बाद इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो कर रहा है, तो समझ लीजिए कि मान लीजिए TCS का जो शेयर है वो 100 रुपये से बढ़ करके हो गया इस वक्त, मान लीजिए 10 साल में 4,000 रुपये, ठीक है दोस्तों, 4,000 हो गया। और राजू ने लिया था 1,000 शेयर, ठीक है, 1,000 गुणे 4,000 कर लीजिए दोस्तों। अब देख लीजिए कितना हो गया, 460 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 40 लाख रुपए दोस्तों। इसका ये 40 लाख रुपए हो गया, समझ लीजिए दोस्तों। ये करोड़ों में भी जा सकता है कि कितना उसने इन्वेस्टिंग किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और जो डिविडेंड मिलेगा उसको प्रति 3 महीने पे, तो वो छोड़ करके दोस्तों। तो दोस्तों आप कह रहे होंगे कि ये शेयर मार्केट में तो वो तो सबको पता है इन्वेस्टिंग करने से मिलता है, तो ये कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में आते हैं दोस्तों। ये होता है सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे आते हैं दोस्तों कि हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ कि इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, शुरू कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं और किस तरीके से रिसर्च करके इन्वेस्ट किया जा सकता है, उसकी कुछ बेसिक जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं सबसे पहले कि शेयर मार्केट क्या है, व्हाट इज़ शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट ये होती है दोस्तों, शेयर मार्केट अपने इंडिया में 2 ही हैं, जैसा कि हमने आपको पूर्व की वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं चैनल पे जाकर के, ठीक है दोस्तों। और दूसरा हो गया BSE, ठीक है दोस्तों। शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब होता है दोस्तों हिस्सेदारी। किसी भी चीज़ में जो हिस्सेदारी होती है उसको शेयर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ दोस्तों। जैसे आप अपने मोहल्ले के अगल बगल सब्जी की दुकानें देखते हैं, ठीक है, सब्जी की दुकान देखते हैं, वैसे ही अब उसको आप अपने मोहल्ले से जाकर के खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। एक मंडी की बात कर रहा हूँ मैं, सब्जी मंडी की बात कर रहा हूँ। और जबकि ऐसे ही होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट तो आप इस समय तो आप डिजिटल सारी चीज़ से कर सकते हैं, आप मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, सिस्टम से कर सकते हैं, ढेर सारे ब्रोकर के माध्यम से उसके बारे में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। शेयर का मतलब होता है, हमने आपको बताया कि कंपनी की हिस्सेदारी, जितना आप शेयर लेते हैं किसी भी कंपनी का, ठीक है दोस्तों, उतना उस कंपनी पर आपका मालिकाना हक हो जाता है, ठीक है। आप मान लीजिए कंपनी का, आप इसको एक उदाहरण के माध्यम से मैं दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूँ, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि शेयर किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों हमने एक कंपनी खोल दी लक्ष्मी चिट फंड के नाम से, ठीक है दोस्तों, चिट फंड के नाम से। तो हमने एक लक्ष्मी चिट फंड के नाम से एक कंपनी खोली और उसके जो शेयर कैपिटल है वो 1,000 रुपये है, ठीक है। 1,000 रुपये उसकी पूरी कैपिटल, उसकी पूरी कीमत है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है, वैल्यू ऑफ 1 शेयर ये कैसे निकालते हैं दोस्तों। इसको हमको जितने भागों में बांटना होता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों 1,000 की कंपनी है, उसको 100 भागों में डिवाइड करना है, ठीक है, 100 भागों में उसको डिवाइड करना है। तो एक शेयर की कीमत आ जाती है 10 रुपये, ठीक है दोस्तों। अगर मैं अपनी कंपनी को फ्यूचर में एक्सपेंड करता हूँ और लोगों को देता हूँ, तो इसमें मुझको अपने कंपनी में लोगों को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको लोगों को शेयर दूँगा। मान लीजिए एक है राजू, ठीक है, राजू मेरी कंपनी में एक शेयर लेता है, 10 रुपये इन्वेस्ट करता है, ठीक। और दूसरा है श्याम मेरी कंपनी में 5 शेयर लेता है, यानी 50 रुपये इन्वेस्ट करता है, ठीक है। ये राजू का हो गया 1% और श्याम का हो गया 5%। तो इसको दोस्तों कहा जा सकता है कि राजू ने मेरी कंपनी में 10 रुपये लगा करके 1% की हिस्सेदारी ले ली है, ठीक राजू। और जबकि श्याम ने 50 रुपये लगा करके मेरी कंपनी के 5 शेयर खरीद करके 5% की हिस्सेदारी ले ली है, ठीक है। ये 1% के राजू हिस्सेदार हो गया और श्याम हो गया दोस्तों 5% के हिस्सेदार। तो दोस्तों अगर मेरी कंपनी आगे प्रॉफिट करती है, जो कुछ भी कमाती है आगे प्रॉफिट कमाती है, तो उसमें से 1% राजू को जाएगा और 5% श्याम को मिलेगा। अगर मान लीजिए मेरी कंपनी फिर 100 रुपये कमाती है,
ठीक है। मान लीजिए मेरी कंपनी 100 रुपये कमाती है, तो 1% का मतलब 1 रुपये ये राजू को मिल जाएंगे, 1 रुपये, ठीक है, राजू को, और दूसरे मिल जाएंगे दोस्तों श्याम को मिल जाएंगे 5 रुपये, ठीक है, 5 रुपये श्याम को मिलेंगे, ठीक। और ये दोस्तों डिविडेंड के रूप में मिलते हैं, इसका शेयर से कोई मतलब नहीं होता, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट किए हैं, शेयर लेकर के रखे हुए हैं। तो जब भी मेरी 3 मंथ में जो भी महीने में कंपनी का जो प्रॉफिट होगा उसमें से इन लोगों को हर तीसरे महीने या दूसरे महीने शेयर के हिसाब से 1 रुपये इनको मिलता रहेगा, 5 रुपये इनको मिलता रहेगा, क्योंकि इन्होंने 50 रुपये लगाए हैं, ठीक, मेरी कंपनी में, और इसने लगाए हैं 10 रुपये हर 3 महीने, और इनका जो भी वो 1% की हिस्सेदारी है वो लगातार बनी रहेगी, ये एक्स्ट्रा लोगों की इनकम होती रहेगी, इससे कहते हैं डिविडेंड, ठीक है दोस्तों, डिविडेंड इसको कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से होता है। अगर अब मैं और पैसे कमाना चाहता हूँ तो अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में मैं लिस्ट करता हूँ, ठीक है, शेयर मार्केट में मैं लिस्ट करता हूँ। तो शेयर मार्केट में लिस्ट करने के बाद ये सेम प्रोसेस जो हमने आपको बताया है और पूरी जनता के लिए, पब्लिक के लिए खोल देता हूँ कि अब पब्लिक भी मेरे शेयर को खरीद सकती है, ठीक है, पब्लिक खरीद सकती है। और वही ऊपर वाला नियम हमने लगा दिया कि अगर कोई 10 रुपये इन्वेस्ट करता है मेरी कंपनी में तो 1% का हिस्सेदारी उसे शेयर मिल जाएगा, ठीक है, 1% शेयर, यानी कि एक शेयर में 10 रुपये का एक शेयर ले लेते हैं, या परसेंटेज भी कह सकते हैं दोस्तों, तो एक शेयर उसका हो जाएगा, ठीक है, एक शेयर उसका हो जाएगा। तो राजू ने तो 10 रुपये इन्वेस्ट करके एक शेयर ले लिया था, श्याम ने तो 50 रुपये इन्वेस्ट करके दोस्तों 5 शेयर ले लिया था मेरी कंपनी में, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों शेयर पब्लिक को कैसे बेचती हैं कंपनियाँ और अधिक पैसा कमाने के। और दोस्तों एक चीज़, जैसे जैसे मेरी कंपनी ग्रोथ करेगी, जैसे जैसे मेरी कंपनी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे शेयर के रेट भी बढ़ते जाएंगे। जैसे 1000 रुपये की मेरी कंपनी है, वो हो गई 2000 रुपये की, ठीक है, 2000 की हो गई, तो अब मेरी जो बेसिक 10 रुपये शेयर की कीमत हमने रखा हुआ था, 10 रुपये के एक शेयर, अब वो एक शेयर वो हो जाएंगे 20 रुपये, ठीक है। तो इसकी भागीदारी भी तो बढ़ी, राजू की भी तो भागीदारी बढ़ी, इसके 10 रुपये की कीमत अब 20 रुपये हो गई, बाकी जिसको जो हर महीने मिल रहे हैं वो अलग से मिल रहे होते हैं। और दोनों मेरी कंपनी के दोस्तों, राजू और श्याम दोनों मेरी कंपनी के कुछ रुपए के मालिक हो जाते हैं। ये कंपनी के 1% का मालिक, ये 5% का मालिक हो जाता है। ये इंडिविजुअल मालिक हो जाते हैं मेरी कंपनी में शेयर लेते ही। जैसे अभी किसी कंपनी के शेयर लेते हैं, भले ही एक शेयर लें तो कुछ % उस कंपनी के आप मालिक हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस चीज़ को करने के लिए 2 तरीके हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप किसी भी बेहतरीन कंपनी को मान लीजिए पिक कीजिए, उस पर रिसर्च कीजिए, ठीक है, आप रिसर्च कीजिए दोस्तों और उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर कंपनी बेहतरीन की प्रदर्शन तो आपको फ़ायदे 100% मिलेंगे। और दूसरा तरीका होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड वाला, म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड का होता है ये दोस्तों कि उसमें आप एक्सपर्ट बैठे होते हैं। आप कुछ पैसे म्यूचुअल फंड के माध्यम से मंथली जमा कर सकते हैं, तिमाही जमा कर सकते हैं, या 6 मंथ पे जमा कर सकते हैं, 12 मंथ पे आप जमा करते हैं। उसमें एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, एक्सपर्ट आपके फ़ंड को मैनेज करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक्सपर्ट आपके फ़ंड को मैनेज करते हैं और वो कुछ बेहतरीन कंपनियों में अपने पैसे को लगाते हैं। बेहतरीन कंपनियों को लगाते हैं तो आपको साल का 20%, 30% या अन्य कुछ भी, अब तो 45% तक भी कुछ म्यूचुअल फंड जो हैं वो कंपनियां वो देने लगी हैं लोगों को, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट। तो जैसा कि दोस्तों हमने बताया कि वेयर टू इन्वेस्ट, इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें उसके बारे में हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एक हो गया राम हो गया, श्याम हो गया, राजू हो गया, बाबूराव और तोतला सेठ, ठीक है दोस्तों। तो इन सबको हम 1-1 लाख रुपए देते हैं, ठीक है। राम ने अपना 1 लाख रुपये जो है, 1 लाख रुपये ये बैंक में इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है, ये बैंक में इन्वेस्ट कर देता है, ये हो जाती है, बैंक में अपना इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बैंक पर ईयर 4% के हिसाब से अगर दे रही है तो 1 साल के 4000, ठीक है, तो 5 साल के हो जाएंगे टोटल गुणे 5 20,000, ठीक है, ये 20,000 हो गए इनके। और श्याम इन्वेस्ट कर देते हैं अपने को फिक्स डिपॉजिट के, FD, ठीक है, ये FD इन्वेस्ट कर देते हैं। FD में इन्वेस्ट कर देते हैं 1 लाख, तो FD लगभग 8% के हिसाब से बढ़ती है। 8%, 1 लाख ये इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये 8% के हिसाब से बढ़ती है प्रति ईयर, तो हो जाएंगे लगभग दोस्तों हो गए इनके 40,000 रुपये, ठीक है, ये 40,000 श्याम ने कमा लिए FD के माध्यम से। जबकि राजू ने, हमने आपको एक ऊपर उदाहरण के माध्यम से 1 लाख रुपये अपने ये शेयर में लगा दिए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपये का इसने शेयर खरीद लिया है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें मान लीजिए पहले ईयर में हमने आपको जैसे कि ऊपर दिखाया है कि 300% का लगभग 3 लाख का उसने 1 लाख रुपये लगा करके उसने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया था, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, ये 3 लाख मान लीजिए पहले ईयर में ये कुछ नहीं कमा पाते हैं, ठीक है, दूसरे ईयर में भी इनकी कुछ नहीं होती है। लेकिन अगर कंपनी बढ़िया है तो तीसरे ईयर में इनको 100% फ़ायदा हो। मान लीजिए 5 ईयर टोटल में, 5 ईयर में इसको 300% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, राजू को 1 लाख का, तो इसका हो गया 3 लाख रुपये, ठीक है, इसका प्रॉफिट 3 लाख रुपये, यानी 300% बढ़ गया इसका। और दूसरा हो जाता है ये बाबूराव गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। गोल्ड में यूजुअली 5% के हिसाब से बढ़ती हैं चीज़ें, तो आप 5 गुणे 5 बराबर 25 के 25,000 रुपये इनका निकाल लीजिए, ठीक है, ये 5 साल में कमा रहे हैं। और जहाँ तक तोतला सेठ की बात है, तोतला से मान लीजिए लैंड में, किसी ज़मीन में, प्रॉपर्टी में, तो ये अपना
इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी 1 लाख में आपको पता है ये बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगी। हाँ, तोतला सिर्फ 25 लाख 25 लाख रुपए बाबूराव सुधार से वो जब मिलेगा तो अपना इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल ये अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं लैंड में, ठीक है। लैंड में, तो लैंड में भी अगर अपना इन्वेस्ट करते हैं तो ये इंक्रीज होती है, मान लीजिए 5% या 10% के हिसाब से। कुछ बेहतर प्लस प्लेस पे लेंगे तो 1 लाख में तो ज़मीन फिलहाल नहीं मिलेगी। अगर मिल भी रही है तो 10-20% के हिसाब से इनके भी हो गए 5-10%, या इसको 20% भी आप मान लीजिए। लेकिन दोस्तों आपने देखा कि जो ये राजू के शेयर बढ़े हैं इन्वेस्ट करके, ये बढ़े हैं टोटल 4 लाख रुपये हो गए थे 1 लाख इन्वेस्ट करके, 1 लाख से इन्वेस्ट करके, यानी कि 3 लाख का इसमें उसने प्रॉफिट कमा लिया है, ठीक है। 300% सबसे बेहतर रहा है दोस्तों स्टॉक मार्केट। थोड़ी सी आप रिसर्च कीजिए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, और 5 साल बाद इन सब में से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ राजू को, ठीक है दोस्तों। राजू को, कहाँ गया राजू, यहाँ 300% का, ठीक है। और इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे शुरुआत में हमने आपको एग्जांपल दिया था राकेश झुनझुनवाला सर का, ठीक है, जो टाइटन का उन्होंने शेयर लिया और फ्यूचर में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं। ऐसे ही हम लोगों को रिसर्च करके इन्वेस्ट करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कहे कि मैं रिसर्च नहीं है, रिसर्च करने का टाइम नहीं है, ना पढ़ाई का समय है, ना कुछ भी करने का समय है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है, ठीक है। रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी थोड़ा कम रहेगा, 15 से 20% रहेगा, ठीक है दोस्तों। और यदि जिसमें रिस्क कम रहता है तो उसमें रिटर्न भी कम रहता है। अगर रिस्क ज़्यादा रहेगा शेयर मार्केट में, आप बेहतरीन तरीके से थोड़ी सी रिसर्च करके अपना समय निकाल करके इन्वेस्ट कर दे रहे हैं दोस्तों, तो उसमें प्रॉफिट भी आपको हाई रहेगा, 300 से लेकर के 500% तक भी कुछ भी मिल सकता है आपको, ठीक है दोस्तों। शेयर मार्केट पूरे जादू के तरीके से है दोस्तों। ये रातों रात किसी को करोड़पति बना सकता है और किसी को जीरो भी बना सकता है, ठीक है। मैं कई एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, राकेश सर से लेकर के वारेन बफेट तक का, कि जो लोगों को करोड़पति तक बना चुका है। अभी मैं इससे कितने लोगों को जानता भी हूँ दोस्तों, जो कितने लोगों को फ़कीर भी बना देता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको अब चौथे पॉइंट के बारे में बताता हूँ। ऊपर हमने आपको ढेर सारी चीज़ों के बारे में बताया, चौथे पॉइंट के बारे में बताता हूँ, डार्क साइड ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों इसमें अगर आप रिसर्च करते हैं, बेहतरीन रिसर्च करते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप काफ़ी करोड़पति, रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। रातों रात आप करोड़पति बन सकते हैं। यदि आप बेहतरीन रिसर्च करके या अच्छी जानकारी की नहीं की तो आप सीधा फ़कीर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे ये रिलायंस का एक रहा है, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का एक शेयर रहा है। ये दोस्तों देखिए इतना तेज़ी से बढ़ा है कि यहाँ पे आकर के, यहाँ पे 1000 का रहा है लगभग 2008 में, और इतना तेज़ी से बढ़ा है कि ये गया है 3000 तक, ठीक है दोस्तों। ये 3000 तक गया है दोस्तों, और उसके बाद ये यहाँ पे जो भी पैसे लगाए होंगे 1000 से नीचे, 700, 820 2005 में, वो करोड़पति बन गए होंगे विदिन 5-6 महीने में। और उसके बाद से वहीं से धड़ाम से मार्केट गिरा भी है दोस्तों। समझ लीजिए सिर्फ 7 मंथ में पूरा मार्केट धाराशायी हो गया है। ये मुकेश अंबानी के भाई धीरू भाई अंबानी का था, ठीक है, धीरू भाई अंबानी का, ये अंबानी का, ठीक है। ये 2008 की बात है दोस्तों, 2008 के क्रैश में। 2008 का आपने क्रैश के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। 2008 का जब क्रैश आया था शेयर मार्केट में, उसके बाद से नई नई रेगुलेशन और नई नई चीज़ें, तो उसके बाद से स्टॉक मार्केट में ढेर सारे लोग आए थे। कितने लोग कंगाल हो गए और कितने लोग दोस्तों रातों रात करोड़पति बन गए। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी ये दिक्कत है कि आप करोड़पति तो बन सकते हैं, लेकिन नीचे आप अपना शेयर निकाल भी सकते हैं। अब गिर रहा है शेयर मार्केट, आप समझदारी होनी चाहिए, तो आप अपने शेयर को यहाँ से यहीं पर आप एग्जिट कर सकते हैं, या यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत लॉस लेकर के, अगर आपको शेयर मार्केट में रुकना नहीं चाहिए, लॉस को होल्ड नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर प्रॉफिट है तो उसको होल्ड करते रहिए जाए, लेकिन जो लॉस में तुरंत आप लोगों को एग्जिट हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये होती है, ये है शेयर मार्केट की काली सच्चाई, ठीक है दोस्तों। तो इस अगर आप लोगों को थोड़ा कुछ भी जो कुछ भी चीज़ें समझ में आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों, हौसला बढ़ाने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।